नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का छठा अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति तथा आदर्श हिंदू होटल, इसके अलावा अन्य कहानियों का लिंक आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप ब्लॉग में जाइएगा। ब्लॉग में सारी कहानियाँ और ऑल उपन्यास का लिंक है। इसके अलावा एंड स्क्रीन में भी आपको दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छठा अध्याय। जैसा कि हमने पढ़ा था कि नमक देने में भी गृहिणियाँ आनाकानी करती हैं बच्चों को, तो उसके बाद की कहानी अब आगे बढ़ने जा रही हूँ। लेकिन सत्य पहले चरण मोदी की दुकान से काफ़ी नमक ले आया करती थी। अब यानी बड़ी हो जाने के बाद से मोदी की दुकान से मांगने में शर्म आती। बहुत हुआ तो खुद दूर रहती और किसी निरे शिशु को ललकार देती। कविराज जी की बेटी के नाते समाज में सत्य की भी तो कुछ प्रतिष्ठा है, और उस प्रतिष्ठा की मर्यादा भी तो रखनी चाहिए। आज दोपहर को आम के बगीचे के अध्याय में सत्य थी, फिर जाने कब घर चली गई थी। खेदी जरा कल्पना प्रवण है सोचने का, सत्य की ससुराल से तो कोई नहीं आया। दूर, ससुराल से भला कोई क्यों आने लगा, और अगर आए भी तो उससे सत्य को क्या, जो आएगा वह तो चंडी मंडप में बैठेगा। अचानक पूटी चिल्ला उठी, अरे आ रही है, आ रही है, आ रही है। बाप रे बाप, जान में जान आई। इतनी देरी क्यों हुई रे सत्य, हम लोग कब से पानी को ठंडा कर रही हैं। सत्य बिना कुछ बोले घाट की सीढ़ियों का टूटा फूटा बचकर पानी में उतरी। क्यों री सत्य, मुंह से क्या बोली नहीं है, आज ऐसी गंभीर क्यों है। मुंह में पानी भरकर कुल्ला करती हुई होठ बिचकाकर सत्य ने कहा, गंभीर क्या, मनुष्यों का रीत चरित्र देखकर घिन आने लगती है। हाय राम, क्यों रे, किसे देखकर, किसको कह रही है। सत्य ने जलते स्वर में कहा, कह रही हूँ अपने जटा भैया की बहू की बात। डूब मरे गले में डोरी डाले, औरत जात की कलंक। सत्य की उम्र 9 साल की है, लेकिन सत्य के लिए ऐसा वाक्य विन्यास असंभव है। ऐसा सोचने का हेतु ही नहीं। सिर्फ सत्य क्यों, सिर्फ भोली भोंदी लड़कियों के अलावा उस युग में 8-9 साल की लड़कियां ऐसी बातों में पक्की भी होती हैं। और हो भी क्यों ना हो, 4 साल की उम्र से ही जो उसे पराए घर जाने की तालीम दी जाती है, और व्यस्काओं में ही घूमने फिरने की जगह बनाई जाती थी, और वहाँ उनके सामने शिशु के नाते किसी भी तरह की बात न करने का ध्यान ही नहीं होता। लिहाजा सत्य ने बगड़ कर अगर किसी को औरत जात का कलंक कहा तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। पुन्नू छठ पूछ बैठे, क्यों रे, क्या हुआ है। यमराज जानता है, कहकर पहले तो जरा देर यमराज पर भार छोड़कर फिर सत्य ने जबान खोली, अब मरते दम तक उसका मुंह नहीं देखूंगी। छी, गई थी मैं, सोचा खत्म, और सास के डर के बेचारी रोग की दवा नहीं खा पाती। जाकर जगह जरा देखाऊं तो कैसी है। सुना सजली फुआ तारकेश्वर गई हैं जी, इसी से और भी खुलासा था। हाय मेरी माँ, जाकर जो घिन हो गई, उफ, कैसा खराब ख्याल। ये लोग टक लगाए ताकती रही, ना जाने कौन सी भयंकर कहानी सुना बैठे सत्य। सिर्फ पुन्नू ने डरते डरते कहा, क्या देखा री, क्या देखा, कहने से पतियाओगी, जाकर देखती क्या हूँ। कमरे में जटादा बैठा है और बीवी पान लगाकर दे रही है और हंसी मजाक कर रहे हैं। जटादा जटादा, खेदी पूटी टेम्पी सभी एक साथ बोल उठे। हाय राम, इसी पर तुझे इतना गुस्सा। सास घर में नहीं है, उसी से कलेजे का पाठ बढ़ा है, और क्या। कलेजे का पाठ बढ़ा है तो क्या पान लगाकर खिलाएगी, हंसी मजाक करेगी। सत्य मानो फूलती रही। पुन्नू और भी डरते हुए बोली, तो क्या कोई पराया मर्द तो नहीं है, उसका अपना पति ही तो है। अपना पति। सत्य ने झट झट 2-1 बार कुल्ला फेंक कर कहा, वैसे तो पति के मुंह पर झाड़ू मारो। जो पति लात मारकर यमराज के घर भेजता हो, उसके साथ हंसी मजाक। फांसी लगाने के लिए रस्सी नहीं जुटती। और फिर मुझसे क्या कहा मालूम है, कहा मेरे पति ने मुझे मारा है, तुम्हें तो मारने नहीं गया ननद जी। तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है, इतनी जलन से किस बात की पद्य बनाकर भला बुरा सुनाने आती हो। इसके बाद भला अब मैं उसकी शक्ल देखूंगी। आंचल को बदन से उतारकर जोर जोर से पानी के ऊपर पछाड़ने लगी सत्य। सखियों की सेना कुछ मुश्किल में पड़ी। वे सब अभियुक्त जटा की बहू को ऐसा कुछ दोष नहीं दे सकती, क्योंकि कभी किसी दिन उसने बीवी को बेदम पीटा, इसलिए पति को जिंदगी में कभी पान लगाकर नहीं खिलाया जाएगा।
इतना कठोर क्षमाहीन मनोभाव ला सकना उनके लिए कठिन है, लेकिन सत्य की बात का प्रतिवाद भी नहीं किया जा सकता। उसकी बात का समर्थन किए बिना नहीं चलता। लेकिन अरे वह क्या, यह कैसी आवाज़ है? अचानक इस विपद में मधुसूदन ने सबको बचा लिया। पोखरे के बांध पर जो ताड़ के पेड़ों की पात है, उधर घोड़े की टाप सुनाई पड़ी। घोड़े की टाप ही है। कौन आ रहा है घोड़े पर? पुन्नू धड़फड़ाकर ऊपर गई और देखते देखते गिरते पड़ते भागी। अरियो सत्ती, मझले भैया यानी रामकली। अविश्वास की हंसी हंसकर मुंह बिदकाते हुए सत्य ने कहा, सपना देख रही है क्या? बाबूजी जिरेट गए हैं ना? हाँ, आखिर यहाँ यहाँ क्यों आएंगे? आ नहीं सकते क्या? इतने में घोड़े की टाप एक बार फिर कुछ करीब से सुनाई देकर फिर दूर चली गई। सत्य ने गर्दन बढ़ाकर एक बार देखने की कोशिश की, उसके बाद निर्विकार बोली, जैसी तुम्हारी अकल। बाबूजी क्या घोड़े पर जिरेट गए थे या पालकी बीच रास्ते में घोड़ा बन गई? पालकी? हाँ, पालकी तो ठीक ही तो है। पुन्नू दुविधा जड़े कंठ से बोली, मैंने लेकिन साफ देखा मजले भैया हैं, उनका घोड़ा है, घर ही की तरफ तो गए हैं। सो गए तो क्या जिरेट के रोगी की हालत हठात अब तब हो गई, इसलिए किसी अचूक दवा की जरूरत आ पड़ी, जिसके लिए पालकी छोड़कर जल्दी के लिए रामकली कविराज को घोड़े पर आना पड़ा? खेदी ने कहा, जो भी हो तू भाई घर जा सकती। कविराज चाचा को के सिवा इस गांव में घोड़े पर चढ़ेगा ही कौन? बात भी दुरुस्त है, घोड़ा है ही किसके पास? इस इलाके में कभी कभार बर्दमान के राजा का कोई कर्मचारी या कंपनी का कोई आदमी घोड़े पर चढ़कर आता है, नहीं तो घोड़ा किसे कहाँ मिलता है। सत्य की सेना घाट से निकल पड़ी। पहले सबका सत्य के यहाँ जाना, क्योंकि घोड़े के रहस्य को जाने बिना कौन स्थिर रह सकेगी। गीले कपड़ों से पानी सकपकाते हुए, पैरों का झांझर बजाती हुई सब रवाना हुई। लेकिन गजब, यह तो बिल्कुल परी की कहानी जैसी होगी। सत्य के घर के पास पहुंचते ना पहुंचते उन लोगों ने अवाक होकर देखा, रामकली घोड़े पर फिर लौटे जा रहे हैं। इस बार बढ़ती में उनकी पीठ पकड़े पीछे और एक आदमी बैठा है। वह आदमी था सत्य का बड़ा भैया, रामकली के बड़े भाई कुंज बिहारी का लड़का रास बिहारी। पुन्नू की बात सत्य निकली, घुड़सवार रामकली थे, लेकिन इस पर अभी पुन्नू ने अपनी बहादुरी की ना कही, सिर्फ हाँ किए देर तक घोड़े की तेज टापों से उठती हुई धूल को आंधी की ओर देखती रही और निश्वास छोड़कर कहा, माजरा क्या है कहो तो? मैं भी तो वही सोच रही हूँ। सत्य ने अवाक होकर कहा, बाबूजी यदि दवा लेने आए तो बड़े भैया को पीठ पे बांध कर क्यों ले जाएंगे? वही तो। बेहद गर्मी, फिर भी गीले सब कपड़े पर हवा का डैना, फिर जाने कहाँ से बदन कैसा तो सिर कर उठा। सत्य ने अब की हाँ किए भाव को छोड़कर विचक्षण की कहा, ले ले चल, दरवाजे पर खड़ी होकर बकवास करके क्या होगा? घर जाने पर ही पता चलेगा क्या हुआ। तुम लोग जाओ, गीले कपड़े बदलाओ, मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ। क्या हुआ है? जो हुआ सो सत्य के हिसाब से बिल्कुल बाहर। केवल सत्य ही क्यों, सभी के हिसाब के बाहर। घोड़े पर सवार हो आंधी के वेग से आकर सारे घर पर मानो बहुत बड़ा एक पत्थर मारकर लौट गए रामकली। उस पत्थर की चोट सहज में कोई संभाल नहीं पा रही है। भीतर आंगन में जाकर सत्य ने देखा, आंगन के बीचों बीच दो मोरियों के बीच में पतली सी जो जगह है, थोड़ी सी, वहाँ बड़ी चाची खड़ी है, ठीक जैसे खाट का पुतला। और बरामदे की सीढ़ी पर गाल पर हाथ धरे काट हुई बैठी हैं दादी जी, और बरामदे पर झुंड बांधे बैठी है और सब, केवल फुआ दादी ही नहीं। अवश्य उनका ना होना ही स्वाभाविक था, क्योंकि वह इस यवनाचारी बरामदे पर कभी पाँव नहीं धरती। इस बरामदे पर रास्तों का चक्कर काटने वाले बच्चे आते हैं, मालिकों के खड़ाऊ चढ़ते हैं। फुआ दादी ना सही और सब तो जुट गई। क्यों? और किसी के मुंह में बात क्यों नहीं है? फुसफुस करके बात। घूंघट की आड़ में हाथ मुंह का हिलना जितना संभव था। दादी जी का बदन बचाकर सटकर बैठती हुई सावधानी के साथ इशारे से पूछा, क्या हुआ दादी जी? दीन तारणी चुप। सत्य बोल उठी, दादी जी बाबूजी इतनी तेजी से आकर फिर कहाँ चले गए? अजीब आफत है, बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ए दादी जी, बाबूजी तो जिरेट्स में से इस तरह घोड़े दौड़ाते हुए आए और फिर चले गए। ओ दादी जी, आप सबकी बोलती क्यों बंद हो गई दादी जी? फिर भी दीन ताड़ने के होठ नहीं हिले। हाँ, होठ हिलाया संजली शिवजाया ने। होठ ही नहीं, एकाएक पाँव मुंह सब हिलाकर बोल उठी, बोलती बंद होने जैसी घटना घटे तो बोलती बंद नहीं होगी। तेरे बाप जो अमानवीय कांड कर गए। बाबूजी? अरे बाबा, खोलकर ही कहो ना, घोड़ा दौड़ाते हुए बाबूजी जिरेट से आए और उसी वक्त कहाँ चले गए? ओह, तब तो तुमने देखा ही है, फिर बुद्धू क्यों बन रही है? तेरा बाप रामू का ब्याह करने के लिए ले गया। ब्याह कराने? धत,
परिस्थिति की मर्यादा भूलकर सत्या हो करके हंसती हुई लुढ़क गई। आह, दादी जी ने मुझे निरी भोली समझा, इसलिए पागल का समझ रही हैं। बड़े भैया का जैसे ब्याह बाकी है, लड़के का बाप भी बन गए भैया। बन तो गया। अब की दीन तारनी ने हठात चुप्पी तोड़कर पोती को डांट बताई। बड़ी तो टन टन बोलना सीख गई है रे तू। बेटे का बाप बन जाने से क्या ब्याह नहीं होता, महाभारत अशुद्ध हो जाता है? सत्य के जवाब देने के पहले शिवजाया ही सांसारिक मत्स्य न्याय को भूलकर फट से जेठानी के मुंह पर कह बैठी। महाभारत अशुद्ध होने की बात नहीं दीदी, मगर यह भी कह दूं, रामकली ने जो एक बारगी किसी को देखने भी नहीं दिया, चील की तरह झपट्टा मारकर लड़के को उठा ले गया। घर में गर्भवती बहू जाते वक्त दूर से एक बार पति की ओर नजर नहीं देख पाई, यह क्या अच्छा हुआ? इस बीच इधर के बेड़े के दरवाजे से कब जो मोक्षदा आकर खड़ी हो गई और बातचीत के अंतिम हिस्से को सुन लिया। उसकी तो किसी को खबर ही नहीं रही। थान साड़ी घुटने तक उठी, कंधे पर गमछा, यानी मोक्षदा नहाने जा रही है, अवश्य नहाने जा रही है। इसलिए अंदर के इस घर में यानी सोने के घर के आंगन में वह कदम रखती सो नहीं। लेकिन आज की बात अलग है। आज की इस उत्तेजना में मरने बचने का इतना होश रखने से नहीं चलता। आज ना होगा तो घाट में 10-5 घुड़कियां लगाकर फिर तालाब में नहाने जाएगी। लेकिन इन लोगों की मजलिस में शामिल होना चाहिए। मोक्षदा ने संजली भाभी की बातें सुन ली, उसी से सारे नाटक का अनुमान भी लगा लिया। इसी से वह 3 उंगलियों से चलकर कुछ बढ़ाई और गला बढ़ाकर बोली, क्या कहा मजली? क्या कहा रे सजली? क्या कहा? एक बार फिर कहो तो सुनो। शिवजाया ने बेशक फिर से नहीं कहा, सिर्फ माथे के कपड़े को जरा खींच कर मुंह फेर लिया। जरा जहरीली हंसी हंस कर मोक्षदा बोली, बोलना अवश्य नहीं पड़ेगा, मेरे कान में सब पहुंच चुका है। लेकिन मैं सोचती हूँ तुम हठात ऐसी भट्टाचार्य कब से हो गई? जाते वक्त अपने रासू की स्त्री से 4 आंखें नहीं हुई, इसी अफसोस में मरी जा रही है। कलयुग अब का और कितना पूरा होगा? 4 काल होकर तो कलयुग अब छलक रहा है। शुभ काम में जाते हुए लोग देवी देवता का पट देखकर घर से निकलते हैं, गुरुजन के चरण दर्शन करके निकलते हैं। यही तो मैं जानती हूँ, यही तो सदा जानती आई हूँ। बीवी का मुखड़ा देखकर नहीं जाने से क्या जात जाती है? पर तुम्ही ने पहले पहल सुनाया सजली। शिवजाया ननद से डरती है तो भी इतने लोगों के सामने हार जाने को राजी नहीं, इसलिए बोल पड़ी, मैंने रासू की बात नहीं कही, बड़ी पोत पतोहू की कही है। बेचारी ना जाने ना सुना, औचक ही सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। अपना पति मात्र अपना ही रहते रहते एक बार वह अंतिम बार के लिए उसे नहीं देख सकी, यही बात तो हो रही थी। मोक्षदा अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे ओ सजली, अब घर क्या बैठी हो? जाओ नाटक लिखो, सत्य ने प्यार बनाया है, तुम ही बाकी क्यों रही? तुम लोगों को की जो मति गति देख रही हूँ, यह गृहस्थ घर के योग्य नहीं। बुढ़ी हो गई हूँ, 4 कल बीता, एक पर जा टिका है। यह बात जबान पर लाते शर्म नहीं आई तुम्हें? आखिर पति क्या कोई पेड़ा मिठाई है कि अकेले समूचा खाए बिना पेट नहीं भरेगा? हिस्सा हो जाने पर जान न बचेगी? छी, एक भले मानुस को कितनी बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए ले गया है रामकली उसे, और उसके काम की लिहाड़ी ली जा रही है। बड़ी के इस वाक युद्ध में सत्या ही हा करके ताक रही थी। मोक्षदा का कहना खत्म होते ही एकाएक वह दादी की गोद के पास खिसक आई और बोल बैठी, सजली दादी ने तो ठीक ही कहा हुआ दादी, बाबूजी ने यह साफ अन्याय किया है। बाबूजी का अन्याय? वह भी दुविधाजनक नहीं, साफ। आंगन में क्या वज्रपात हुआ? कलयुग खत्म होकर क्या प्रलय आया? दुसंवाद यानी कि खराब संवाद, खराब समाचार। दुसंवाद के साथ ही अंदर रोना पीटना शुरू हो गया, खुशी में शोक। बिना बादलों के ये कैसा वज्रपात, और किसके यहाँ कब ऐसी दुर्घटना घटी है? इतने बड़े सर्वनाश की तो कल्पना भी किसी ने दुस्वप्न में भी की है। यही अभी अभी तो लड़की केले के नीचे सिलौटे पर खड़ी हो, कुंवारेपन का नेक करके बदन में हल्दी लगाने के लिए कोरी साड़ी पहने बाल बांधने बैठी है। टोले की कलाकार औरतें ब्याह की कन्या की केश रचना में कौन कितनी कुशलता दिखा सकती है, इसी की आलोचना से अंदर दालान को मुखर किए हुए है कि बाहर से आग की चिंगारी की तरह यह बुरी खबर आदम की। नतीजा क्या हुआ? जैसे जंगल में आग लग गई। विश्वास करने योग्य बिल्कुल ना होते हुए भी विश्वास किए बिना उपाय नहीं, क्योंकि खबर और कोई नहीं, स्वयं रामकली ले आए हैं, जिनके बारे में जरा भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं। नहीं तो बुरी खबर फैलाकर
ब्याह नष्ट करके तमाशा देखने वाले अपने लोगों की भी कमी नहीं, लेकिन ये तो रामकली है, लिहाजा इसकी आशा ही नहीं कि खबर झूठी भी हो सकती है। ना, कोई आशा नहीं। इसके सिवा कविराज जी दूल्हे के सिरहाने मौत को खुद देखा है। सो कोरी साड़ी में लिपटी 8 साल की हक्की बक्की सी हुई उस लड़की को घेर कर इस वेग से रुलाई शुरू हुई कि मारे डर के उस बेचारी लड़की के तो प्राण पखेरु उड़ भागने की नौबत। ब्याह के लिए बारात से निकला हुआ वर मृत्यु रोग से वापस लौट जाए और ब्याह का लग्न भ्रष्ट हो तो ऐसा सर्वनाश क्या हो सकता है, यह बेचारी की बुद्धि के अगोचर थी। बुराई कुछ अगर हो सकती है तो वह उसके दादाजी की होगी, उसे क्या, लेकिन उसे क्या, यह बात वह आप कुछ ना समझे चाहे स्त्रियाँ उसी को हिला हिला कर जोर जोर से चीखने लगी। अरे ओ पटली, अरे ओ पटली, तेरे नसीब में ऐसी राख भरी है, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं रे। अरे इस लग्न भ्रष्ट लड़की को लेकर हम क्या करेंगे रे। तुझी को मौत नहीं आई, मौत तुझे क्यों ना ले गई, वह तो इससे अच्छा था। और वे सब रोती पीटती रही और पटली बुत बनी बैठी रही। बैठी बैठी वह मैं इतना ही सोच पाई कि यह इतना कुछ भी तो नहीं होता यदि वह रातों रात हैजे से मर गई होती। उधर चंडी मंडप में लक्ष्मीकांत बनर्जी सिर पर हाथ धरे पत्थर की मूरत से बैठे थे और पत्थर की उस मूरत के मस्तिष्क के रेशे रेशे में यही ध्वनित हो रहा था कि तुमने यह क्या किया भगवान, क्या किया यह। रामकली के चले जाने के बाद से लक्ष्मीकांत ने एक शब्द भी ना कहा। उन्हें संबोधन करने की किसी की हिम्मत ही ना हुई। उधर उनका बड़ा लड़का श्यामाकांत भी उदास चेहरा लिए घाट के किनारे शिव के मंदिर में चुपचाप बैठा था। बाप के करीब जाने का उसे साहस नहीं था। उसकी जमाई जरूर हो रहा है, मगर उम्र भी क्या है उसकी, अभी तो 30 से कम ही है। बाप से वह यमराज जैसा डरता है। पटली की माँ विहला ने भंडार घर में मुंह छिपा लिया। वह अपने आप को ही सबसे बड़ा दोषी समझ रही थी। बेशक मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, वरना मेरी ही लड़की के ब्याह में इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा अपशकुन। सभी फुसफुसाने लगी, यह लड़की बड़ी कुलच्छनी है। कोहबर में पहुंचने से पहले ही अपने पति को कचमचाकर चपा गई। अब बिहुला इस सर्वनाशी बिटिया को गले से बांधकर जन्म भर पड़ी रहे। जात धर्म कुल मान सब गया, रह गई सिर्फ मरने तक की यह पीड़ा। हाँ, ब्याह की रात में क्या वर बिभ्राट और नहीं होता। मड़वे से भी तो दूल्हे को उठकर चले जाते देखा है बहुतों ने, लेकिन वह तो और किसी कारण से, या तो दहेज के रुपए मौके पर नहीं दे पाने की बातों बात से, या हितैषी द्वारा कन्या कुल की किसी खामी के जाहिर हो जाने की वजह से, या फिर लड़की को बदलकर काली कुरूपा लड़की गले मड़ देने की कोशिश करने से। बाताबाती से हाथापाई, मारपीट और आखिर गुस्से से बारात वाले दूल्हे को उठा ले जाते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी उसकी कोई राह निकल आती है, क्योंकि लग्न भ्रष्ट होने से ही लड़की आधी विधवा होकर तो बाप के घर पड़ी रहेगी। इस दुख से दया परवश होकर टोले का कोई ना कोई कमर कसकर जुट पड़ता है और रातों रात कहीं ना कहीं से दूसरा लड़का खोज लाता है। इस तरह भले आदमी की जात और मान की रक्षा होती है। लेकिन यह तो बिल्कुल उल्टा है। लड़की ही जीती जाती राक्षसी। पति को निगलने वाली ऐसी लड़की के लिए अपना लड़का देने को तैयार हो तीनों लोक में ऐसा महानुभाव कौन है। ना, विहुला की इस बेटी के लिए रातों रात लड़का मिलने की आशा महज दुराशा है। रामकली कविराज शायद कोशिश कर देखता हूँ का दिलासा दे गए, लेकिन साफ ही तो समझ में आ रहा है वह तो मात्र सांत्वना है। एक इतना बड़ा दुस्संवाद घर तक आकर दे गए, इससे सिर कुछ नीचा हुआ ना, इसलिए एक संतोष देकर चल दिए। विहुला बेवकूफ़ हो सकती है, लेकिन इतना समझती है। हाय दुर्गा मैया, मेरी पटली ऐसी अभागिन है, तुमने तो यह कभी समझने ही नहीं दिया। देखने में फूल जैसी, घर की पहली संतान, सबके लाड़ प्यार की, आज तक बाग बगीचे में ही खेलती फिरी। फिलहाल कुछ बड़ी हुई है, इसलिए घर में ही कैद रहती है, लेकिन जैसी खूबसूरत है वैसी हंसमुख। वह कौन कह सकता है यह लड़की सर्वनाशी राक्षसी है। ससुर जी तो कहते हैं पटली का देवगुण है, फिर देवगुण की लड़की ने ऐसा राक्षस वाला नसीब कैसे पाया। और आज ही भर क्या, यह लड़की यदि घर रहे तो गृहस्थी मटिया मेट हो जाएगी। मानदा की फुआ ने तो साफ कह दिया, इससे लड़की को कौन लेगा। अपनी गृहस्थी को आग लगाने की जिसे ख्वाहिश होगी, वह सदा ऐसी ही पड़ी रहेगी और दादा की गृहस्थी को चबा चबा कर खाएगी। और क्या। विहुला फक करके रो उठी।
रोते रोती बोली, हे माँ ओलाई बीबी, हे माँ शीतला, पटली को तुम उठा लो। इस घर में उसकी 3 रात भी एक जिससे ना कटे। माटी पर पछाड़ खाकर बेहुला रोती रही और सभी रो रहे हैं। घर की गृहिणी से लेकर बागदी औरत तक जो बिचाली काटा करती है, दूसरे के दुख में रोने का इतना बड़ा मौका जिंदगी में कितनी बार आता है। रो ही नहीं रही तो वह थी सिर्फ पटली, जो इस विवाह विभ्राट नाटक की प्रधान नायिका है। बड़ी देर से काट सी बैठी बैठी अब उसने यह सोचना शुरू किया कि ब्याह जब हो ही नहीं रहा तो फिर इन लोगों ने पटली को उपवास कराए क्यों रखा है। कोई यह क्यों नहीं कह रहा, अरे ओ पटली को कब तक मोतीचूर के लड्डू या कोई मिठाई देकर पानी पीने को दो। छाती से पेट तक पटली को धूल सा सूखा सा लग रहा है, लेकिन बैठकर यह सोचने का अवसर किसे है। पटली के पेट में कलेजे से धूल उड़ रही है, उस पर बल्कि गुस्से और घृणा से सबका बदन टीटी कर रहा है। श्यामाकांत 2-3 बार पोखरे की तरफ से आकर बाप को झांक कर देख गया, और जितनी बार भी देखा कि बाबूजी तंबाकू नहीं पी रहे हैं, उनके हाथ में हुक्का नहीं है, उतनी ही बार उसका कलेजा फटकर चीर होता रहा। लेकिन हिम्मत बटोरकर चिल्लम चढ़ाकर उन्हें दे आए, कलेजे का यह बल उसमें नहीं। एक ही बात का इंतजार था कि टोले के कोई बड़े पुरैन आए और वह किसी के आने से हो सकता है लक्ष्मीकांत की चुप्पी टूटे। अपनी जितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, लक्ष्मीकांत का मान जरूर रखते हैं, लेकिन टोले के भले लोगों में आने के बाकी कौन रहे। सभी तो एक एक करके आ चुके हैं। बेला झुकाई अर्थात सर्वनाश की घड़ी करीब आ गई। ऐसे समय श्यामाकांत की मुराद पूरी हुई। राखो हरीश घोषाल आए। खासे वयस्क व्यक्ति, भरसक दूर रहते हैं इसलिए अब तक आ नहीं पाए। आए और चुपचाप खड़ाऊ खोलकर फर्श पर आकर बैठ गए। टेट से घोगे की नजदानी निकालकर नस्ली और तब इत्मीनान से बोले, बात तो सब सुन चुका लक्ष्मीकांत, लेकिन तुम्हारे यूं हथियार डाल देने से तो काम नहीं चलेगा। उम्र का सम्मान रखना लक्ष्मीकांत जानते हैं, लेकिन घोषाल ब्राह्मण के पैरों की धूल तो नहीं ले सकते ना। सो सिर झुकाकर थकी हुई आवाज में पत्थे की ओर गला बढ़ाकर बोले, अरे कौन है? घोषाल जी। अरे घोषाल जी को तंबाकू दे जा। छोड़ो छोड़ो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। राखी घोषाल, सांझ तो हो आई, अब करेंगे क्या? कुछ सोचा? मैं अब सोचूं भी क्या घोषाल जी, हताश। लक्ष्मीकांत बोले, स्वयं यज्ञेश्वर ही अब यज्ञ की मिट्टी करने को तुले हैं, लेकिन हिम्मत हारने से तो काम नहीं चलेगा, कमर तो कसनी होगी। ठीक लग्न के समय कन्या को किसी के हाथों सौंपना ही पड़ेगा। लग्न कब है? आधी रात के बाद। ठीक है, हाथ में कुछ समय है। मेरी सुनो, मेरे साथ तुम एक बार दयाल के यहाँ चलो। दयाल मुखर्जी? हाँ, कोशिश कर देखो, यदि हाथ पैर पड़कर उसे राजी कर सको। ऐसे ही तो देर हो चुकी। लक्ष्मीकांत ने हैरान नज़र से देखते हुए कहा, मुखर्जी बाबू के यहाँ किसकी उम्मीद लेकर जाऊँ? मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ घोषाल जी। और किसकी आशा? तुम तो निरे नादान बने रहे हो लक्ष्मीकांत, खुद मुखर्जी की ही आशा पर। नहीं तो रातों रात तुम्हें स्वघर पात्र और मिलता कहाँ है? लक्ष्मीकांत ने कातर होकर कहा, मुखर्जी के साथ पटली का ब्याह? पटली को आपने देखा है घोषाल जी? क्यों नहीं। राखो हरी जरा रसिक हंसी हंसे। तुम्हारी पोती को देखकर मुनि का भी मन डोलता है। यदि घराना मिलता तो मैं ही इस उम्र में मोर पहन लेना चाहता। मुखर्जी की भी उम्र होने से क्या रसिक आदमी है। अभी उसी दिन तो पटली को देखकर कह रहा था। आगे की बात लक्ष्मीकांत से सुनी नहीं गई। उन्होंने मुंह विचकार करके देखा कि वह बदला चुका रहे हैं या बदला ले रहे हैं घोषाल ब्राह्मणों के लिए लक्ष्मीकांत बनर्जी के मन में तुच्छता का जो भाव है, राखो हरी का तो वह अजाना नहीं। कितनी ही विनय वह क्यों ना दिखाए, उसकी नज़र से ही ऊंच नीच का वह भाव साफ झलकता है। आज उसी का बदला चुकाने का मौका मिला है तो मौका घोषाल छोड़ क्यों देता है? मुझे रिहाई दीजिए घोषाल जी, दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मीकांत ने कहा। ईश्वर को अगर मेरा जाति मान बचाने की इच्छा होगी तो लग्न से पहले ही मुझे उपयुक्त पात्र मिल जाएगा, नहीं तो सोचूंगा। लग्न से पहले उपयुक्त पात्र? राखो हरी ने फिर एक बार व्यंग की हंसी में शक्ल बनाई। उस पात्र को शायद ईश्वर स्वयं बेकुंठ से भेज देंगे। लक्ष्मीकांत क्या तो जवाब देने जा रहे थे, इतने श्यामाकांत अपने स्वभाव के विरुद्ध उत्तेजित हुआ दौड़ता हुआ आया। बोला, बाबूजी, चटर्जी कविराज जी आ रहे हैं, घोड़े पर हैं और अपने पीछे किसी और को भी लिए आ रहे हैं। नारायण! लक्ष्मीकांत उठने की कोशिश करते हुए बैठ पड़े।